बताता है कि ये हमारी जॉब एक किस्म का ट्रैप थी, शायद हम पे कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसी वक्त सीओ बेरी पीछे से आता है और माइक के सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उस लोकल सिक्योरिटी गार्ड से भी आर्मी की चाबियां ले लेता है ताकि उसमें से वेपन निकाले जा सके, और वो उस गार्ड को भी मार देता है जिसकी मदद से आर्मरी को ओपन कर लिया जाता है और बेरी की टीम वहां पर मौजूद गन्स को उठाकर आपस में बांट लेती है। यानी कि अब कुछ लोगों के पास वेपन भी है और बिल्डिंग के अंदर मौजूद सब एम्प्लॉयज को गन पॉइंट पर एक जगह पर खड़ा किया जाता है और इतनी देर में माइक को भी होश आ जाता है और वो भी इन सब इकट्ठे हुए लोगों के दरमियान में खड़ा होता है। यहाँ पर कुछ लोगों को अलग करता है। वो कहता है कि जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं वो अलग हो जाए और बाकी सब लोग जो बूढ़े हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं वो अलग होते। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें 30 लोगों को मारना ही होगा, क्योंकि बेरी सीओएस कंपनी का वो हमेशा से ऑन ऑर्डर्स लेना जानता था और ऑन ऑर्डर्स देना जानता था, और यहाँ पे वो ऑन ऑर्डर ही देता है। उसको ऑन ऑर्डर को फॉलो करना ही ठीक लगता है। सबसे पहले बेरी ओल्ड लोगों को मारने के लिए चूज करता है और कुछ रैंडम लोगों को एक अलग से लाइन में बिठा दिया जाता है। वो उन लोगों को मारना शुरू कर देता है और कुछ लोगों को गोली मार के मार भी देता है। दूसरी तरफ डैनी, जो कि न्यू एम्प्लॉय थी जिसने आज ही ऑफिस को ज्वाइन किया था, वो डर के मारे एक जगह पर छुपी हुई थी। इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। वो जब गन शूट की आवाज सुनती है तो लाइट्स के मेन स्विच को बंद कर देती है, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब कमरे में रोशनी नहीं है, लेकिन बेरी और उसकी टीम अंधाधुंध शूटिंग करने लग जाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उस वजह से भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। और कुछ देर बाद ऑफिस की लाइट दोबारा आ जाती है। वो मिस्टीरियस वॉइस दोबारा से कहती है कि अभी तक 29 लोग मारे गए हैं, यानी कि 29 न कि 30, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, और इन 2 मिनट में अगर एक और किलिंग ना हुई तो हम लोग तुम्हारे 30 और लोग मार देंगे, जो कि इंस्ट्रक्शंस का हिस्सा था। सभी लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहां पे अंधेरा होता है। वो अपने गिवन टाइम में उनको नहीं ढूंढ पाता और इतनी ही देर में टाइम भी ओवर हो जाता है। मिस्टीरियस वॉइस अनाउंस करती है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, और अब एक एक करके बहुत से लोगों के साथ सर फटना शुरू हो जाते हैं। सब लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर वॉइस का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर तमाम एम्प्लॉयज के नाम लिखे हुए थे। उनके साथ सूची भी लगे हुए थे, यानी कि जीतने भी बॉम्ब फट रहे थे, जीतने भी डेटोनेटर उनके दबाव में फट रहे थे। उन सब के नाम पे और उसके साथ सूची से और एक एक करके जिसका यह बटन दबाया करते थे, उस एम्प्लॉय के सर में वो ट्रैकर फट जाता था और वो मर जाता था। और ऑफिस के अंदर सिर्फ अब 16 लोग जिंदा रह जाते हैं। और यहाँ पर ये मिस्टीरियस वॉइस अपना लास्ट टास्क अनाउंस करती है कि अगले 1 घंटे में जो भी शख्स सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा उसको सिर्फ जिंदा रहने दिया जाएगा और वो अपनी लाइफ खुशी से गुजार सकता है। अब तक सबसे ज्यादा किलिंग और उसके एक दोस्त ने की होती है और भी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और ये वो लोग भी जो किलिंग के खिलाफ थे अब अपने सर्वाइवल के लिए लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और इसी ऑफिस के कुछ लोग जो मरे हुए लोग थे उनके दिमाग से मिनी बॉम्ब निकाल रहे थे, जो कि अभी मुकम्मल तरीके से फटे नहीं थे, लेकिन वो शख्स मर चुके थे। अब इनका प्लान ये था मिनी बॉम्ब को इकट्ठा कर कर एक ब्लास्ट किया जाए और इस बिल्डिंग से निकला जाए। माइक की दोस्त माइक को ढूंढने के लिए ऊपर जा रही होती है और वो रास्ते में देखती है कि बेरी का एक दोस्त लोगों को मार रहा है। इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और वो एक कुल्हाड़ी की मदद से उसके सिर पर वार करती है और उसको जान से मार देती है। अब विंडल भी मारा जा चुका है, क्योंकि बेरी और विंडल ने ही सबसे ज्यादा किलिंग्स की होती है। इसके बाद वो माइक से जाकर मिलती है। वो माइक को वो बॉम्बर्स भी दिखाती है। माइक बॉम्ब ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है, और उसी वक्त बेरी भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों पर शूट करने लगता है। शूट के दौरान एक गोली माइक की दोस्त को लग जाती है और वो जख्मी होकर बिल आखिर मर जाती है। वो लैरी जैकी, जिसने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया था, उसको लगता है कि अब सब कुछ रुक चुका है। वो लिफ्ट से नीचे आती है और बेरी उसी वक्त उसके सर पर गोली मारकर उसे भी मार देता है। पूरे ऑफिस में माइक और बैरी ही जिंदा बचते हैं। माइक बहुत गुस्से में उसकी फ्रेंड को मार दिया गया होता है और वो गुस्से की हालत में बेरी पर हमला करते हैं। दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है। माइक के हाथ पर एक टेप फोल्डर हाथ में लगता है, जिसकी मदद से वो बेरी के सर पर मारना शुरू हो जाता है। गुस्से की हालत में बार बार मारता है और बिलाखिर बेरी भी मर जाता है। इसके बाद रोने लगता है, बहुत उदास होता है,
क्योंकि माइक ही सिर्फ अकेला होता है जो पूरे ऑफिस में जिंदा बचता है। इस गेम का सोल सर्वाइवर सिर्फ माइक है और उसी दौरान तमाम मेटल प्लेट हट जाती है, तमाम विंडोज ओपन हो जाती है, 2 गार्ड आते हैं और माइक को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। माइक की हालत बहुत खराब है, वो सही से चल भी नहीं सकता। माइक को ऐसे कमरे में लेकर जाया जाता है जहां से ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंट्रोल किया जा रहा। वहां पर एक ओल्ड एज साइंटिस्ट बैठा हुआ था और भी कुछ लोग मौजूद थे। वो ओल्ड एज साइंटिस्ट बताता है कि तुम जो आवाज सुन रहे थे वो मेरी आवाज थी। मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो ह्यूमन बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब उन पर एक टफ सिचुएशन आएगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और ये सब एक्सपेरिमेंट हम इसी मकसद के लिए कर रहे थे। और वो साइंटिस्ट माइक से पूछता है कि अब बताओ माइक, तुम कैसा फील कर रहे हो। माइक उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे मिनी बॉम्बे उठाते हुए देखा था। साइंटिस्ट थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि माइक ने वो तमाम मिनी बॉम्ब्स उसके साथ आने वाले गार्ड्स और उस ऑफिस के अंदर रख दिए थे जहां पे ये सब लोग बैठे होते हैं। इसी कंट्रोल रूम के अंदर वो बॉम्बे उसने रख दिए थे और फौरन से भागकर उस कंट्रोल यूनिट के पास जाता है जहां पर तमाम लोगों के नाम लिखे हुए थे। वो तमाम स्विचेस को ऑन इन कर देता है सिवाय अपने स्विच के। उस स्विच ऑन होते ही वहां पर एक्सप्लोसिव फटते हैं और तमाम गार्ड और साइंटिस्ट जख्मी हो जाते हैं। उसके अलावा वो गार्ड की गन उठाता है और वहां पर मौजूद सब लोगों को मारकर उस कमरे से बाहर आ जाता है। वेयरहाउस से बाहर आने के बावजूद भी माइक पर एक कैमरा की नजर होती है और ये कैमरा जब जूम आउट होता है तो हम एक स्क्रीन देखते हैं जिस पे बहुत से लोग माइक की तरह ही होते हैं, जिससे हमें ये शो होता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं चल रहा था जहां पर माइक सर्वाइवर था, बल्कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सी जगहों पर हो रहे थे और हर एक्सपेरिमेंट को कोई ना कोई साइंटिस्ट लीड कर रहा था। और माइक अफसोस की हालत में आसमान की तरफ देख रहा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।